अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसे जुमले जिन्हें हमें सीखने की बेहद ज़रूरत है और जिन्हें हम हमेशा बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है ठीक 9 बजे घर पर आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो, जैसे कफील हो, मैडम हो या फिर मैनेजर हो कि ठीक 9 बजे घर पर आओ या फिर पूरा 9 बजे घर पर आओ, तो वह अरबी में कहेंगे अज़्ज़ब्त सातिसा तालबेत, यानी कि ठीक 9 बजे घर पर आओ। अज़्ज़ब्त अरबी में ठीक या फिर पूरा को कहते हैं और सातिसा अरबी में 9 बजे को कहते हैं और तालबेत अरबी में घर पर आओ या फिर घर पर आने को कहते हैं। ताल यानी कि आओ, बेत यानी कि घर पर। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक 9 बजे घर पर आओ। इसे अरबी में बोलेंगे अज़्ज़ब्त सातिसा ताल बेत। ठीक 9 बजे काम शुरू कर दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो, चाहे कफील हो, मैडम हो या फिर मैनेजर हो, कि ठीक 9 बजे काम शुरू कर दो, तो वह अरबी में कहेंगे अज़्ज़ब्त सातिसा इब्दा शुगुल, यानी कि ठीक 9 बजे या फिर पूरा 9 बजे काम शुरू कर दो। अज़्ज़ब्त अरबी में ठीक या फिर पूरा को कहते हैं और सातिसा अरबी में 9 बजे को कहते हैं और इब्दा शुगुल अरबी में काम शुरू कर दो या फिर काम शुरू करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक 9 बजे काम शुरू कर दो। इसे अरबी में बोलेंगे अज़्ज़ब्त सातिसा इब्दा शुगुल। अभी कितना बाकी है काम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो, जैसे मैडम हो, कफील हो या मैनेजर हो, कि अभी कितना बाकी है काम, तो अरबी में कहेंगे अल-हिन कम बागी शुगुल, यानी कि अभी कितना बाकी है काम। अल-हिन कम बागी शुगुल। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं और कम अरबी में कितना को कहते हैं और बागी अरबी में बाकी है को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अभी कितना बाकी है काम, इसे अरबी में बोलेंगे अलहिन कम बागी शुगुल। मैंने पूरा कर दिया है काम। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने पूरा कर दिया है काम, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कम्मिल शुगुल, यानी कि मैंने पूरा कर दिया है काम। अना कम्मिल शुगुल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, कम्मिल अरबी में पूरा कर दिया को और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने पूरा कर दिया है काम, इसे अरबी में बोलेंगे अना कम्मिल शुगुल। मैंने ख़त्म कर दिया है काम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बताना हो कि मैंने ख़त्म कर दिया है काम, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यखलस शुगुल, यानी कि मैंने ख़त्म कर दिया है काम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और यखलस अरबी में ख़त्म कर दिया है को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने ख़त्म कर दिया है काम, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना यखलस शुगुल। तैयार है या नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तैयार है या नहीं है, तो वह अरबी में कहेगा फी जाहज वल्ला माफी, यानी कि तैयार है या नहीं है। फी जाहज वल्ला माफी। फी जाहज अरबी में तैयार है को कहते हैं, फी यानी कि है, जाहज यानी कि तैयार, और वल्ला माफी अरबी में या नहीं है को कहते हैं। वल्ला अरबी में या को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तैयार है या नहीं है, इसे अरबी में बोलेंगे फी जाहज वल्ला माफी। तुम काम करोगे या नहीं। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम काम करोगे या नहीं, तो वह अरबी में कहेगा अंत सव्वी शुगुल वल्ला, यानी कि तुम काम करोगे या नहीं। अंत सव्वी शुगुल वल्ला। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और सव्वी शुगुल अरबी में काम करोगे को कहते हैं। सव्वी यानी करोगे, शुगुल यानी कि काम, और वल्ला अरबी में या नहीं को कहते हैं। वल्ला यानी कि या, ला यानी कि नहीं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम काम करोगे या नहीं, इसे अरबी में बोलते हैं अंत सव्वी शुगुल वल्ला ला। तुम आओगे या नहीं। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और इस तरह से पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम आओगे या नहीं, तो वह अरबी में कहेगा अंत जी वल्ला, यानी कि तुम आओगे या नहीं। अंत
इजी वल्ला ला। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। इजी या फिर जाई अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं। और वल्ला अरबी में या को कहते हैं। और ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम आओगे या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत इजी वल्ला ला। तुम जाओगे या नहीं, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और इस तरह से पूछना हो कि तुम जाओगे या नहीं, तो हम अरबी में कहेंगे अंत रूह वल्ला ला, यानी कि तुम जाओगे या नहीं। अंत रूह वल्ला ला। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रूह अरबी में जाओगे और जाने को कहते हैं। और वल्ला अरबी में या को कहते हैं। और ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि तुम जाओगे या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत रूह वल्ला ला, यानी कि तुम जाओगे या नहीं। तुम दोगे या नहीं, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना और इस तरह से पूछना हो कि तुम दोगे या नहीं, तो हम अरबी में कहेंगे अंत आती वल्ला ला, यानी कि तुम दोगे या नहीं। अंत आती वल्ला ला। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। आती अरबी में दोगे या फिर किसी भी चीज को देने को कहते हैं। आती यानी कि दोगे। वल्ला अरबी में या को कहते हैं। और ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि तुम दोगे या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत आती वल्ला ला। तुम समझोगे या नहीं, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम समझोगे या नहीं, तो वह अरबी में कहेगा अंत फहम वल्ला ला, यानी कि तुम समझोगे या नहीं। अंत फहम वल्ला ला। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। फहम या फिर अफहम अरबी में समझोगे या फिर समझने को कहते हैं। और वल्ला अरबी में या को कहते हैं। और ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम समझोगे या नहीं, इसे अरबी में बोलेंगे अंत फहम वल्ला ला। तुम पूछोगे या नहीं, अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम पूछोगे या नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत साल या फिर अंत साल वल्ला ला, यानी कि तुम पूछोगे या नहीं। अंत असाल वल्ला ला। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। असाल और साल अरबी में पूछोगे या फिर पूछने को कहते हैं। और वल्ला अरबी में या को कहते हैं। और ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम पूछोगे या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत असाल वल्ला ला। तुम लाओगे या नहीं, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम लाओगे या नहीं, तो हम अरबी में कहेंगे अंत जीब वल्ला ला, यानी कि तुम लाओगे या नहीं। अंत जीब वल्ला ला। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। जीब अरबी में लाओगे और लाने को कहते हैं। और वल्ला अरबी में या को कहते हैं। और ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से किसी सामान के बारे में कि तुम लाओगे या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत जीब वल्ला ला, यानी कि तुम लाओगे या नहीं। तुम सुनोगे या नहीं, अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि तुम सुनोगे या नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत इस्मा वल्ला ला, यानी कि तुम सुनोगे या नहीं। अंत इस्मा वल्ला ला। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और इस्मा अरबी में सुनोगे या फिर सुनने को कहते हैं। और वल्ला अरबी में या को कहते हैं। और ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि तुम सुनोगे या नहीं, इसे अरबिक में बोलेंगे अंत इस्मा वल्ला ला। तुम देखोगे या नहीं, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि तुम देखोगे या नहीं, किसी चीज के बारे में तुम देखोगे या नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शूफ वल्ला ला, यानी कि तुम देखोगे या नहीं। अंत शूफ वल्ला ला। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। शूफ और उन्जुर अरबी में देखोगे
या फिर देखने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या को कहते हैं, और ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि तुम देखोगे या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत शूफ वल्ला ला। तुम बात करोगे या नहीं, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि तुम बात करोगे या नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कल्लम वल्ला ला, यानी कि तुम बात करोगे या नहीं। अंत कल्लम वल्ला ला, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अकल्लम अरबी में बात करोगे या फिर बात करने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या को कहते हैं, और ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि तुम बात करोगे या नहीं, इसे अरबिक में बोलेंगे अंत कल्लम वल्ला ला। तुम वापस करोगे या नहीं, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम वापस करोगे या नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रज्जा वल्ला ला, यानी कि तुम वापस करोगे या नहीं। अंत रज्जा वल्ला ला, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रज्जा अरबी में वापस करोगे या फिर वापस करने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या को कहते हैं, और ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम वापस करोगे या नहीं, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत रज्जा वल्ला ला। तुम छोड़ोगे या नहीं, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि तुम छोड़ोगे या नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली वल्ला ला, यानी कि तुम छोड़ोगे या नहीं। अंत खल्ली वल्ला ला, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और खल्ली अरबी में छोड़ोगे या फिर छोड़ने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या को कहते हैं, और ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि तुम छोड़ोगे या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत खल्ली वल्ला ला, अंत खल्ली वल्ला ला। तुम पहुंचाओगे या नहीं, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना, ये कहना हो या फिर कोई और हमसे ये कह रहा हो कि तुम पहुंचाओगे या नहीं, तो वह अरबी में कहेगा अंत वद्दी वल्ला ला, यानी कि तुम पहुंचाओगे या नहीं। अंत वद्दी वल्ला ला, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और वद्दी अरबी में पहुंचाओगे या फिर किसी भी चीज़ को पहुंचाने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या को कहते हैं, और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम पहुंचाओगे या नहीं, इसे अरबी में बोलते हैं अंत वद्दी वल्ला ला। तुम खेलोगे या नहीं, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और इस तरह से पूछना हो कि तुम खेलोगे या नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत यलअब वल्ला ला, यानी कि तुम खेलोगे या नहीं। अंत यलअब वल्ला ला, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और यलअब अरबी में खेलोगे या फिर खेलने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या को कहते हैं, और ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से पूछते हैं कि तुम खेलोगे या नहीं, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत यलअब वल्ला ला, अंत यलअब वल्ला ला। मैंने चेक नहीं किया अभी, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और इस तरह से पूछना हो कि इस तरह बताना हो कि मैंने चेक नहीं किया अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा जर्रब अल हिन, यानी कि मैंने चेक नहीं किया अभी। अना मा जर्रब अल हिन, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा जर्रब अरबी में चेक नहीं किया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, जर्रब यानी कि चेक किया, और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने चेक नहीं किया अभी, इसे अरबी में बोलेंगे अना मा जर्रब अल हिन। मैं नहीं जानता हूं अभी, अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं नहीं जानता हूं अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी अल हिन, यानी कि मैं नहीं जानता हूं अभी। अना मा अदरी अल हिन, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। अदरी अर्फ या फिर मालूम अरबी में जानता हूँ या फिर पता होने को कहते हैं, और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ अभी, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी अल हिन। मैं नहीं देखा अभी,
अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं देखा अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा शुफ अलहीन, यानी कि मैं नहीं देखा अभी। अना मा शुफ अलहीन, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और शूफ और उन्जुर अरबी में देखा और देखने को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं देखा अभी, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मा शूफ अलहीन। मैं नहीं गया अभी, अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं गया अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा रूह अलहीन, यानी कि मैं नहीं गया अभी। आना मा रूह अलहीन, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और रूह अरबी में गया या फिर जाने को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी को बोलते हैं या फिर बताते हैं कि मैं नहीं गया अभी, कहीं जाना था, मैं नहीं गया अभी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा रूह अलहीन। मैं नहीं पूछा अभी, अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं पूछा अभी, कोई बात किसी से पूछनी थी, मैं नहीं पूछा अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा असाल अलहीन, यानी कि मैं नहीं पूछा अभी। अना मा असाल अलहीन, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, असाल और साल अरबी में पूछा और पूछने को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं पूछा अभी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा असाल अलहीन। मैं नहीं लिया अभी, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं लिया अभी, हम अरबी में बोलेंगे आना मा आखज़ अलहीन, यानी कि मैं नहीं लिया अभी। आना मा आखज़ अलहीन, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, आखज़ अरबी में लिया या फिर किसी भी चीज़ को लेने को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं नहीं लिया अभी, अभी बाकी हूँ, मैं नहीं लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा आखज़ अलहीन। मैं नहीं उतारा अभी, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो, जैसे कोई सामान उतारना हो और ये कहना हो किसी से कि मैं नहीं उतारा अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा नज़्ज़ल अलहीन, यानी कि मैं नहीं उतारा अभी। आना मा नज़्ज़ल अलहीन, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और नज़्ज़ल अरबी में उतारा या फिर उतारने को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं उतारा अभी, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मा नज़्ज़ल अलहीन। मैं नहीं पहुंचाया अभी, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं पहुंचाया अभी, जैसे कोई सामान पहुंचाना हो और ये बताना हो कि मैं नहीं पहुंचाया अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा वद्दी अलहीन, यानी कि मैं नहीं पहुंचाया अभी। आना मा वद्दी अलहीन, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और वद्दी अरबी में पहुंचाया और पहुंचाने को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं पहुंचाया अभी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा वद्दी अलहीन। मैं नहीं समझा अभी, अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं समझा अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अफ़हम अलहीन, यानी कि मैं नहीं समझा अभी। आना मा अफ़हम अलहीन, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और अफ़हम या फिर फ़हम अरबी में समझा या फिर समझने को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं समझा अभी, यानी तुमने क्या बोला मैं नहीं समझा अभी, अरबी में बोलेंगे आना मा अफ़हम अलहीन। आज ड्यूटी नहीं आऊँगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो, चाहे मैडम हो, कफ़ील हो या फिर मैनेजर हो, कि आज ड्यूटी नहीं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अल यौम
दवाम माइजी, यानी कि आज ड्यूटी नहीं आऊँगा। अल-यौम दवाम माइजी, अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं और मा अरबी में नहीं को कहते हैं और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं और ईजी या फिर जाई अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज ड्यूटी नहीं आऊँगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम दवाम माइजी। क्यों नहीं आओगे ड्यूटी? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर हमारी मैडम, कफील या मैनेजर हमसे ये पूछ रहे हो कि क्यों नहीं आओगे ड्यूटी, तो वह अरबी में कहेंगे लेश मा इजी दवाम, यानी कि क्यों नहीं आओगे ड्यूटी। लेश मा इजी दवाम, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं और ईजी या फिर जाई अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों नहीं आओगे ड्यूटी, इसे अरबी में बोलते हैं लेश मा इजी दवाम। क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। अगर हमें अरबी में अपने मैडम या कफील या मैनेजर को ये बोलना और ये बताना हो कि क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आशान अना मर्रा ताबान, यानी कि क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। आशान अना मर्रा ताबान, आशान अरबी में क्योंकि को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं और ताबान या फिर मरीद अरबी में बीमार हूँ या फिर बीमार को हिंदी में कहेंगे कि क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ, इसे अरबी में बोलेंगे आशान अना मर्रा ताबान। आज मैं आराम करूंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज मैं आराम करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम अना सव्वी राहत, यानी कि आज मैं आराम करूंगा। अल-यौम अना सव्वी राहत, अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और सव्वी राहत या सव्वी इस्तराहत अरबी में आराम करूंगा या फिर आराम करने को कहते हैं। सव्वी यानी करूंगा, राहत यानी कि आराम। हिंदी में आज मैं आराम करूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-यौम अना सव्वी राहत। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।